नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का प्रसार होने में मदद होगी। ये रिटायरीज़ का चैनल है, रिटायरीज़ के मुद्दे लेकर के आता हूँ। साथियों, मैंने पिछले दिनों कुछ पोस्ट डाली थी स्पेशल अलाउंस को लेकर के, और स्पेशल अलाउंस के मुद्दे के ऊपर आपको बताया था मैंने कि भाई किस किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, और सीनियर रिटायरीज़, सीनियर एक्टिविस्ट, सीनियर लीडर्स जो हैं हमारे मुद्दे को स्पेशल अलाउंस वाले को दरकिनार कर रहे हैं। इवन उन्होंने भारतीय मजदूर संघ के लेटर्स में से उसे निकलवाया। कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने उसमें से निकलवा दिया। पहले वो उनके मुद्दे में थे भारतीय मजदूर संघ के, जो अब उन्होंने हटा दिया स्पेशल अलाउंस का मुद्दा अपने यहाँ से। और वो कई उन्होंने कुकुर मुत्ते की जैसे संगठन बना रखे हैं पिछले 5-4 साल में। वैसे तो इंडिया में बैंक रिटायरीज़ के हर कमिश्नरी जो है कमिश्नरी में एक संगठन रिटायरीज़ का है, जिलों में रिटायरीज़ के हैं, और वो सारे जो हैं सीनियर रिटायरीज़ के कब्ज़े में हैं ज़्यादातर। तो स्पेशल का मुद्दा भी नहीं उठाने देते, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा भी नहीं उठाने देते, मना करते हैं और लड़ते हैं और लेग पुलिंग करते हैं जो इन मुद्दों को मेरे जैसे उठाते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ हर बड़े शहरों में कई कई संगठन बने हुए हैं। 100 से बहुत ज़्यादा ऊपर संगठन इस तरह से रिटायरीज़ ने बना रखे हैं, और उसमें जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, ट्रेजर जो मर्जी बने हुए हैं, और उनकी ढीला धड़ी को कुछ उठ नहीं रही। और जो उन्होंने नेशनल लेवल पे भी थोड़े मोटे कुकुर मुत्ते जैसे संगठन बनाए हैं 500,000 लोगों के उससे कि भाई ये हमारे हो गए, वो भी दिखावे के लिए ज़्यादा हैं, कागजी शेर की तरह से। और जो बड़े संगठन हैं उनको कमज़ोर करने के लिए एक तरह से बड़े संगठनों को हिट नहीं वो करते, वो अपनी अपनी दुकान बनाए हुए बैठे हैं। एक तो मैं ये आपसे बता देना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि आज जब हम स्पेशल अलाउंस का मुद्दा, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा, जिसमें हाई कोर्ट से भी डिसीज़न आ चुके हैं, केरल हाई कोर्ट ने स्पेशल अलाउंस का मुद्दा अलाउ किया है कि भाई इसे हटाना चाहिए, और नैनीताल हाई कोर्ट ने भी स्पेशल अलाउंस के मुद्दे पे अपने वो दिए हैं, और उसको जो है ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में अलाउ करा, और पेंशन के लिए भी उन्होंने बताया है कि भाई मिलनी चाहिए इस पर। और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का क्लियर कट ALC DLC बहुत सारे इंडिया में हैं, तो उन्होंने फेवर में दिया रिटायरीज़ के डिसीजन, और नैनीताल हाई कोर्ट ने भी दे दिया। उसमें सारी चीज़ें उन्होंने दी है, चाहे स्पेशल अलाउंस हो, चाहे DA हो, चाहे 26 दिन हो, और चाहे 30 साल के बाद 1.5 माह की ग्रेजुएटी हो, ये सारे उन्होंने दिए हैं। लेकिन इनको एक जो है इनको उठाने नहीं देते और लड़ते हैं, मरने लड़ने को करते हैं। और जैसे भी हम लोग ये उठा रहे हैं, मैं तो ख़ास तौर से उठाता हूँ। पिछले दिनों मैंने आपको बताया ही था कि मेरा जो है वहाँ इसमें काफ़ी झाएँ मैं तू मैं हुई थी UBFRO के धरने में, और वो मैंने आपको वीडियो भी शेयर करा था और वैसे भी बताया था। और वहाँ भी यही मुद्दा था स्पेशल अलाउंस और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का। और अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने कुछ पोस्ट डाली थी, तो उनके ऊपर जो सीनियर रिटायरी हैं जो इस मुद्दे को कहते हैं कि भाई ये मुद्दा जो है डिस्कस मत करो, RBI लाइन में ही आ जाता है, ये पेंशन अपडेशन ऑन RBI लाइन में ही आ रहा है। तो उस मुद्दे पे लगातार मुझे कई कह रहा है कि सीनिकल डिसऑर्डर है इन्हें, कोई कह रहा है, नाम लेके नहीं कहा उन्होंने, कोई कह रहा है भीम जी है, कोई कह रहा है मेंटल डिसऑर्डर है इस आदमी को, ऐसे मेरे जैसे लोगों को। और क्योंकि दूसरे लोगों ने इस तरह से मुद्दा नहीं उठा, मैंने तो नेचुरल है वो मुझे ही कह रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या उपाधि वो दे रहे हैं कि भाई मैं सीनिकल डिसऑर्डर में हूँ, मेंटल डिसऑर्डर में हूँ। और जब वो जो है कोर्ट से होगा, ये कोर्ट में तो हम हैं ही, वो क्या उनका कहना है ये तो कोर्ट होगा, इससे जो है डिस्कशन में ना लाओ। अरे भाई पेंशन अपडेशन में भी वो यही कह रहे हैं कि कोर्ट से होगा। हम कहते हैं पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस एक ही केस है। 2012 के बाद जो रिटायरी हुए हैं 80% रिटायरी जो 7,80,000 रिटायरी कोर्ट हो रहे हैं, उनके 70-80% जो है 2012 के रिटायरीज हैं, वो उनको जो है
तुम कह रहे हो कि भाई ये इनको हिट नहीं करता, वो कह रहे हैं सबको हिट। दो चीज़ करती हैं, एक तो पेंशन अपडेशन का मुद्दा और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस का। मेरा ये कहना है कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा भी हिट करता है सबको, लेकिन 2012 के बाद वालों को पेंशन अपडेशन का मुद्दा तभी हिट करेगा जबकि स्पेशल अलाउंस उसमें वो एनोमली दूर हो, वरना नहीं करेगा, क्योंकि उनके 1000-1200 रुपये बढ़ रहे हैं उसमें, और उनके वैसे बढ़ रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये जो उनके काट लिए गए हैं। 35% पेंशन रह गई है, 50% होनी चाहिए बेसिक टोटल पेंशन की, लेकिन उन्हें मिल रही है कितनी, 35% मिल रही है अब जा। तो 1/11/2012 से इन्होंने पहले उन्हें 7.75% दिया था स्पेशल अलाउंस, फिर बढ़ते बढ़ते अब ये इतना हो गया है। तो ये मुद्दा बड़ा है, और इसको कह रहे हैं कि हम व्यूमजी हैं, हम जो है कैटरैक्ट है हमारी आंखों में, हम वो कह रहे हैं हमारी आंखों में, मेरे जैसे लोगों की कैटरैक्ट है, जो वो स्पेशल अलाउंस की बात अलग से करते हैं। उन्हें करनी नहीं चाहिए स्पेशल अलाउंस की बात। ये मुद्दा तो जो है उन्होंने मना कर दिया तो हमें चुप हो जाना चाहिए। अरे हम ये कह रहे हैं कल वो कोर्ट में भी हम हार गए तो मुद्दा तो हम तब भी रखेंगे ना जीवंत, तब भी बात करेंगे। डीए न्यूट्रलाइजेशन का कोर्ट में हार गया तो फिर भी हुआ ना वो डिस्कशन से। ये कह रहे हैं डिस्कशंस में ना तो ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन लेके आओ और ना इसको लेकर के आओ स्पेशल अलाउंस को, बस जैसे हो रहा है। और सिर्फ पेंशन, भैया हमारा पेंशन अपडेशन 1/11/2012 वालों का तब कंप्लीट होता है जब उसमें स्पेशल अलाउंस एनोमली का रिमूवल हो, वरना नहीं होता। वरना तो हमें वो एक्सक्रेशिया दे दिया इन्होंने 1000-1200 रुपये, 400 रुपये से शुरू है, वो उतना ही उसमें भी बढ़ जाएगा पेंशन अपडेशन में। और तो मैं इन लोगों का घोर विरोध करता हूँ, और अपने रिटायरी साथी जो 70-80% है उन्हें कहता हूँ भाई आवाज़ उठाइए। वो आवाज़ भी नहीं उठाते। भैया आवाज़ उठाएं, इनका आवाज़, लोकतंत्र का ज़माना, आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो हमारे मुद्दे सेटल नहीं होने के। हमारा मुद्दे पेंशन अपडेशन नंबर 1 पर है हमारा, और पेंशन अपडेशन स्पेशल अलाउंस के साथ है। पेंशन अपडेशन स्पेशल अलाउंस मुद्दे को रिमूवल करने हमने कोर्ट में जो केस लगा रखा है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, जो हमारे केस को लेके गई है IBA, उसमें क्लियर है पेंशन कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस एंड स्पेशल पेंशन अपडेशन, ये एक है, एक ही केस है। और फिर ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का भाई उसमें हमें ये सब चीज़ दो, DA दो, और ये दो क्या नाम है 26 दिन के आधार पे कैलकुलेशन करो SR के अंतर्गत, और स्पेशल अलाउंस पे भी दो, और 30 दिन के बाद 45 दिन की ग्रेजुएटी 30 वर्ष की सर्विस कंप्लीट होने के बाद, जो कि नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच ने डिसीजन दे दिया उस पर, और जिसमें एक CGI भी था, मैडम थी CGI। तो ये अब ये कहते हैं कि ना तो ग्रेजुएटी का मुद्दा कोर्ट में ही चलने दो उसे। अरे कोर्ट में तो चल ही रहा है, आपको उसमें क्या करना है। लेकिन जब हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया तुम उसको क्यों कहते हो कि इसे ना उनका बोला सिर्फ पेंशन अपडेशन हिट कर रहा है सब लोगों को, और हेल्थ इंश्योरेंस हम कह रहे हैं ये सारे हिट कर रहे हैं, और बाकी कम्यूटेशन वाला मुद्दा भी कितने लोगों को हिट कर रहा है। 15 साल घटाओ आप इसमें से, आज की तारीख में से 24/10/2009 उसके बाद वालों के तो पैसे वैसे ही रुक जाएंगे कटने, और बाकी उससे पहले वालों की हम तो रिफंड मांग रहे हैं उसमें, तो वो भी मुद्दा है। करें इनकी कोई ज़रूरत नहीं उठाने की, ये कोर्ट के विषय हैं, कोर्ट से ही होंगे। अरे भैया तुम होगे 30 मार खा, तुम होगे बहुत होशियार, तुम होगे बड़े इंटेलिजेंट, तुम होगे बड़े सीनियर, तुमने कब्जा कर रखा है तमाम इन पे कि भाई ये पहले तो कब्जा बड़ी बड़ी यूनियनों ने कर रखा, अब तुमने भी कब्जा कर लिया। सब लोगों को तुमने स्पेशल अलाउंस का केस हटवा दिया BMS से के लेटर से, और उनसे वो तुम्हारे कहने में आ गए। मैंने उन्हें कहा है, देखते हैं वो क्या करते हैं। कई बार उनसे बात भी की लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा अभी तो ये, लेकिन आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो ये हमारा इसमें रिजेंटमेंट है बहुत ज़बरदस्त। हमारे मुद्दे सारे हैं पेंशन अपडेशन विद स्पेशल अलाउंस एनोमली रिमूवल, और स्पेशल अलाउंस का मुद्दा जो है वो एड्रेस होना चाहिए पेंशन अपडेशन के साथ साथ। नंबर 2, ये तो एक मुद्दा हो गया। नंबर 2 आपका ये ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का मुद्दा है ALC DLC और नैनीताल हाई कोर्ट के डिसीजन की लाइट में। और नंबर 3 कम्यूटेशन का मुद्दा है
कॉम्पिटिशन रिकवरी पीरियड 9 साल 10 महीने के ऊपर नहीं होना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, कई बैंकों ने RTI में जवाब दिया इसमें इंटरेस्ट फैक्टर होता ही नहीं, इसे 15 साल में कटना चाहिए था, ये 9 साल 10 महीने में ही काट रहे हैं, तो उसके बंद करना चाहिए। और तीसरा है इसमें विडो, अनमैरिड और डाइवोर्स जो डॉटर्स हैं उनकी 25 साल बाद पेंशन पूरी मिलनी चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं। तो ये मुद्दे, और जो है रिटायरी यूनियंस को या सीनियर मोस्ट जो दूसरे लोग हैं या एक्टिविस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट सीनियर मोस्ट का मतलब मेरा ये सीनियरिटी सर्विस से नहीं है, जो ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं उनसे डिस्कशन होने चाहिए रिटायरीज़ के मुद्दे, और यूनिलेटरल जो है इनसे नहीं होने चाहिए व्यू लीडर से जो हमारे हितों का लगातार नुकसान करते आए हैं। तो तुमने जैसे UFBU बना हुआ है, बाकी रिटायरी यूनियन काम कर रही है, ऐसे ही तुमने एक जो है कॉकस बना लिया 5, 7, 10 छोटी यूनियनों का मिला करके, और तुम भी उसी राह पे काम कर रहे हो। तो और हमें बता रहे हो हम सिनिकल हैं, मेंटल डिसऑर्डर में हैं, कैटरैक्ट है हमारी आँखों में। जब पेंशन अपडेशन कह दिया तो उसी में स्पेशल अलाउंस और सब चीज़ आ गई। अरे भैया हम इतने मूर्ख नहीं हैं, हम भी 40 साल 35 साल नौकरियां करके आ रहे हैं, और जो जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से हम भी आए हैं। हमें सब समझ में आता है आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। पागल दूसरों को कहना, अपने गिरेबान में झांको, दूसरों को पागल नहीं कहा करते, अपने गिरेबान में झांको। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहते हो हम बांट रहे हैं रिटायरीज़ को, हम नहीं बांट रहे, तुम बांट रहे हो। हम तो बांट ही नहीं रहे, हम तो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। तुमने बांट दिया कि भाई इनके लिए करेंगे और इनके लिए वो कोर्ट करेगी, हमारे लिए तो कोर्ट करेगी 11/2012 वालों के लिए, कम्यूटेशन वालों के लिए तो कोर्ट करेगी, ग्रेजुअली कैलकुलेशन में कोर्ट करेगी, और बाकी पेंशन अपडेशन बोला ये सब जुडिस मुद्दे हैं। उन्होंने कह दिया UFBU ने कि ये नहीं हो सकते, और पेंशन अपडेशन भी सब जुडिस से, सिंगला वाला केस भी, और हमने भी केस लगा रखा और भी जगह। भैया फैमिली पेंशन भी सब जुडिस था, DA न्यूट्रलाइजेशन वगैरह का मुद्दे भी सब जुडिस थे, स्टेट बैंक ने लगा रखे थे ये सारे मुद्दे, और जो भी इशू सेटल हुए वो पहले सब जुडिस ही हुए हैं। गवर्नमेंट में प्रेशर तभी पड़ता है, वरना पड़ता ही नहीं गवर्नमेंट में। तो प्रेशर कान की अंधी और कान की बहरी और आँख की अंधी होती है गवर्नमेंट, गूंगी बहरी सरकार होती है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, सारे देशों में यही होता है, जहाँ उस पर हैमरिंग हो जाएगी, हंगामेबाजी हो जाएगी, कोर्ट के प्रेशर्स पड़ेंगी, तब वो जाके जागृत होते हैं, वरना वो उन्हें अपनी सत्ता चलानी होती है। ये रूल है हमेशा से। और तुम हमें कह रहे हो कि कान में तेल बंद करके हम बैठ जाएँ, हम मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, हमारी आंखों में कैटरैक्ट है, और हम सिनिकल डिसऑर्डर में हैं, और हम व्हिम्जी हैं, और हम तमाम तरह के हमें कुछ पता ही नहीं है, हम मूर्ख हैं। अरे भैया होंगे तुम्हारे हिसाब से हम मूर्ख, अपने हिसाब से मूर्ख नहीं, हम अपने लिए लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे और लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, मेरा इतना ही कहना था। बाकी मुझे बड़ा दर्द हुआ इन चीज़ों को सुन करके कि भाई हमें इस तरह से मूर्ख और ये बताया जा रहा है, हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, दुनिया भर का पैसा होम कर रहे हैं, कोर्ट और इसमें जो है उनमें कर रहे हैं, रात और दिन इसमें लगे रहते हैं, और हम मूर्ख हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। हम मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, हम कैटरैक्ट है हमारी आंखों में, और हम सिनिकल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। भैया भगवान बचाए ऐसे लोगों से। और ठीक है, हमारे रास्ते अलग हैं, तुम्हारे रास्ते अलग हैं, तुम हमारे बारे में कुछ ना कहो, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहते। हाँ, राम राम हमारी आपकी। और निवेदन यही है कि हमारे ये जो आपने बीड़ा उठाया है, और ये जो आपने बड़ी बड़ी यूनियनों के उनसे बहका करके उन्हें कह दिया कि भाई इसको स्पेशल अलाउंस के मुद्दों को छोड़ो, इसका कुछ नहीं है। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, जो उसमें है कि भाई मास्टर रोल पे नहीं है, और इस तरह के दूसरे लोगों के, और जिन्हें पेंशन नहीं मिली, लड़िए उनके लिए, बढ़िया बात है, हम भी लड़ रहे हैं उनके लिए। आप हमसे ज़्यादा बढ़िया लड़ रहे हैं, हम आपको दाद देते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप उसमें लड़ रहे हैं, लेकिन हमें मत छोड़ो। 80% लोगों को, जो मेन स्ट्रीम के लोग बाग हैं, उन्हें मत छोड़ो। उन्हें तुम एक बार नहीं, हज़ारों बार मैंने देख लिया कि आप लोग उनको गायब करवा देते हो एजेंडे में से, उन सब के। बीइंग ए सीनियर आप अपना इन्फ्लुएंस इस तरह से इस्तेमाल करते हो। धन्यवाद साथियों, मेरा मकसद आपको ये सब बातें बताना था और मैं बता दिया। धन्यवाद साथियों। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम नमः शिवाय।